हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन जिसमें आप 7.6 तक अच्छे से पढ़ चुके। अगर नए व्यूअर हो, पहली बार देख रहे हो, तो जरूर इसके पीछे वाली वीडियो जाके जरूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे हम इसके पहले वाला समाकलन किए थे और आपको अच्छे से एक्सरसाइज हो। क्योंकि पीछे का अगर नहीं पढ़ोगे तो ये आने वाली एक्सरसाइज आपको नहीं समझना है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा पीछे का जरूरी भी है। तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई उससे आप पढ़ सकते हो। पर्सनली 7.7 बहुत ही आसान, क्योंकि ये सूत्र बेस्ड पे। सूत्र याद कर लो, इसके बाद जैसा क्वेश्चन मिले वैसे आसानी सॉल्व कर लो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। केवल क्वेश्चन कितने हैं? केवल क्वेश्चन 11 नंबर तक है, 9 नंबर तक दिख रहे, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 9 तक हम बता देते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। और वो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इतना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वही दोनों क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं ऑप्शनल, वही दोनों क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ना सॉल्व कर पाए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, हम आपको बता देंगे। तो आइए पहले हम सूत्र सीखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सूत्र बहुत ही आसान है, आपके सामने लिखा हुआ है इनमें। तो सबसे पहला फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो 1/2 से अंदर गुणा भी करा सकते, यस अंडर रूट एक्स स्क्वायर है -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो बीच में माइनस हो जाए, ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। फिर देखो, अगर माइनस के साथ में प्लस सेम वैसे है, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो, तो 1/2 आ गए एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, फिर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। दोनों में समान है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए रहेगा तो आप बीच में माइनस लगाइएगा और प्लस है तो प्लस लगाइए। लास्ट ये तीसरा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2 एक्स। 1/2 एक कॉमन भी ले सकते हो, 1/2 तो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। तो इतना फार्मूला है। और इसमें पूर्ण वर्ग आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था, पूर्ण वर्ग आप सीख चुके हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाओगे तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसका रूप बना लो। या ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका रूप बना के आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, पर्सनली जो है 7.7 का पहला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो सबसे पहले 4 को देखो क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप देखो, सेम पहला फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, बना कि नहीं। ए के स्थान पे 2 है और एक्स के स्थान पे एक्स ही रहेगा, तो 1/2 एक्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, और फिर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू कितना है, 2 है। तो देखो ये 2 है तो 2 का वर्ग करना है, ये इसका स्क्वायर है, तो अगर करोगे तो 1/2 एक्स और ये 2 दूनी कितना होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 दूनी कितना 4/2 और साइन इनवर्स एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया तो जितना बचा उतना लिख दो। तो 1/2 एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये 2 बचा हुआ है, और साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे है, चलिए इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब हम इनको कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले वर्ग के फॉर्म में लिखना है। तो 1 माइनस 2x ऑफ होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर मान लो कि माना 2x बराबर t, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 और dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो अगर dx को इधर गुणा कराए तो ये कितना हो 1/2 dt, ये बन गया। अब इतना बन गया तो इन क्वेश्चन को हम क्या करें, सॉल्व करने के लिए इधर हम वैल्यू पुट करें। जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और 1/2 dt। और 1/2 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर ले लो, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो ये बन गया 1 माइनस कितना टी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और dt। तो अभी जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था पहला, ये लास्ट वाला, ये फार्मूला फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 एक्स के स्थान पे t है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और फिर बाई 2 होगा, और साइन इनवर्स टी बाई कितना 1 हो जाएगा और प्लस कितना c हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 होगा, तो 1/2 और t की वैल्यू कितना है 2x और अंडर रूट 1 माइनस 2x ऑफ होल स्क्वायर।
अब प्लस 1/2 और साइन इनवर्स ये कितना हो जाए 2x/1 होगा और प्लस कितना c। देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, अगर 2 से 2 कट गया तो 1/2 कांस्टेंट इसलिए बाहर रहे, यहाँ x बचा तो 1 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² और प्लस 1/2 और साइन इनवर्स ये 2x होगा और प्लस कितना c। ऐसे क्वेश्चन नंबर देखो 3 नंबर भी बता देते हैं, तो 3, 4 इसके बाद 5 ये सारे लग जाएंगे तो 3 ऐसे हम बता देते हैं। 3 नंबर देखो लिखा हुआ है √x² प्लस 4x प्लस कितना 6। देखो a² 2ab 2 दूनी 4, 2 को यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि मेन हमारा मकसद है फार्मूला x² प्लस 4x प्लस 4 और 6 को प्लस 2 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो देखो a² 2ab प्लस b 2 दूनी 4, तो इसको 2 से गुणा 2x और दूना करोगे 4 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि x प्लस 2 और होल स्क्वायर, ये 2 है इसको भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखो तो ये कितना हो जाए 2²। तो आप देखो फार्मूला ये बन गया जो हमने आपको पहले दिखाया था, ये वाला √x² प्लस a², x के स्थान पे x प्लस 2, a के स्थान पे 2 है तो 1/2 जैसे वैसे फार्मूला क्या कर दीजिए रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम फार्मूला रखते हैं, तो 1/2 x के स्थान पे x प्लस 2 है तो x प्लस 2 रखेंगे, फिर इसके बाद देखो √x प्लस 2 और होल स्क्वायर और प्लस √2 और होल स्क्वायर, फिर प्लस a², तो a की वैल्यू कितना है √2 और होल स्क्वायर, फिर लॉग मॉडुलस में x के स्थान पे कितना है x प्लस 2 है, फिर अंडर रूट ये हो जाएगा x प्लस 2 और होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से इसका आंसर ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 ये x प्लस 2 ऐसे लिख दो। अब आप देखो x प्लस 2 और होल स्क्वायर हमारा यही तो था x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये बराबर इसके था, ये बराबर इसके, तो हम डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x² प्लस 4x प्लस 6 और √2 का वर्ग करोगे 2 आ जाएगा और लॉग ये लिख देंगे x प्लस 2 हो जाएगा और सेम ये भी मिला तो x² प्लस कितना 4x प्लस 6 ये हो जाएगा प्लस c। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से आप आंसर दे सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई दिक्कत होगी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिया 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 को सेम ऐसे 2x 2 जोड़ और घटा के लगा दोगे, 2 नहीं 2 दूनी 4, 4 जोड़ और घटा के लगा दोगे तुरंत बन जाएगा। लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन है नेगेटिव है, इसीलिए कुछ और आपको सिखाना चाहते हैं। 1 - 4x - x²। अब आप देखो अगर माइनस कॉमन ले तो x², यहाँ 2 दूनी 4, 4 जोड़ और घटा दो इसमें, जब 4 जोड़ेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा ये +4 और -4 और माइनस कितना 4x - x², ये dx हो जाएगा। अब इनमें माइनस कॉमन ले लो और इसको जोड़ दो, 4 1 कितना होगा 5 और माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस कितना 4x प्लस x², ये होगा। तो हम बता दे रहे 4 + 4x प्लस x², ये इसको 2 का स्क्वायर और 2 × x और प्लस x², तो ये देखो बन गया कि नहीं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बन गया कि नहीं। इसको जब बन गया तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इनको लिखो √5 का होल स्क्वायर और ये x को आगे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। तो हमने अभी आगे फार्मूला बताया था पीछे वाले में, तो फार्मूला आपको क्या करना है याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आए। a² माने a का मतलब कोई गिनती मिलेगा, ये कितना बताया तो 1/2 x √a² - x², फिर प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। ये क्या था सूत्र था। अब सूत्र जब आ गया तो a के स्थान पे √5 है और b के स्थान पे x प्लस 2 है, तो ऐसे रखते चले जाओ 1/2 यहाँ x है तो x के स्थान पे ये पूरा काम कर रहा है तो x प्लस 2 हो जाएगा, फिर अंडर √5 का स्क्वायर, फिर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस a² √5 का स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x के स्थान पे हमारा कितना मिला x प्लस 2 बाई √5 हो जाएगा अब प्लस c। चलिए अब आगे सॉल्व कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा x प्लस 2
अगर 5 कवर करोगे तो ये 5 आ जाए, इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 4x प्लस 4। अभी वही फिर से आ जाएगा जो क्वेश्चन था, √5 कवर करोगे तो कितना होगा 5/2 और फिर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 और प्लस सी होगा। देखो ब्रैकेट ओपन करो तो 1/2 हो जाएगा x प्लस 2, तो ये 5 होगा ब्रैकेट स्क्वायर -4x -4 ये हो जाएगा और प्लस 5/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 और प्लस सी। अब देखो 5 में से 4 घटाओ तो कितना आ जाएगा 1/2 x प्लस 2 अगर घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और 4 को आगे कर दो x माइनस एक्स स्क्वायर पीछे कर दिया और प्लस 5/2 हो जाएगा और फिर साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 और प्लस कितना c हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन मिले ऐसे आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में भी 4 जोड़ो और घटाओगे तो आपका आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको बता देते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इनमें पूर्ण वर्ग आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि किसमें जोड़ने और घटाने से बन गया था, लेकिन इसमें नहीं बनेगा क्योंकि x के गुणांक 3 है। तो 3 कैसे आएगा, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांक का, तो हमने कहा था फैक्टर पीछे बनाने के लिए पूर्ण वर्ग x का गुणांक कितना है 3 है, 3 का 1/2 निकालो यानी आधा, तो 3/2 इसका वर्ग करके जोड़ और घटा दो। तो अब जोड़िए और घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 1 फिर प्लस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर फिर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। इसका वर्ग करो तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9/4। इन सब में माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते समय x को भी आगे कर दी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा और ये प्लस कितना 3/2 ऑफ होल स्क्वायर। 4 1 के 4 9 4 कितना हो जाएगा देख सकते हैं 13/4 होगा। फिर ये फार्मूला a स्क्वायर 2ab, क्योंकि 3 लिखा हुआ है 3 गुणे x 3/2 लिखोगे ना, तो देखो 2ab के फॉर्म में हो गया ना ये, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर dx। अब इसको वर्ग के फॉर्म में लिखो तो ये कितना हो जाएगा, जिस पर अगर वर्ग ना बने तो उसके ऊपर रूट लगा दे, √13/2 क्योंकि 2 का वर्ग होता है और x माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर dx। तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2x √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स। तो आप देखो a के स्थान पे √13/2 है और x के स्थान पे x माइनस इतना है, तो चलिए रख दीजिए। फार्मूला क्या था 1/2 x के स्थान पे x माइनस 3/2 √a स्क्वायर √13/2 का होल स्क्वायर फिर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर फिर प्लस √13/2 का होल स्क्वायर 2 फिर क्या था साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अब बाई कितना हो जाएगा √13/2 होगा प्लस सी। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो ये चीज़ नीचे यहाँ पर, तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ये इसको लिख सकते हैं, ज़्यादा सॉल्व करेंगे बहुत लंबा जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 3/2 √1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम वही है तो कोई चेंजिंग नहीं। और देखो √13 का करोगे 13 कितना 4 हो जाएगा और 2 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 से इसको गुणा कराओ 2x माइनस 3 और 2 और ये हो जाएगा √13 बटे कितना 2, 2 से 2 कट गया और प्लस कितना हो गया ये c हो गया। अब हम क्या कर दें ऐसे लिख दें 1/2 x माइनस 3/2 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 13/2 बचा तो 13/2 और साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बटे कितना √13 और प्लस क्या आ गया c। ये इसका आंसर हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन मिले ऐसे आप क्या कर आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है कि क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है, तो अगर आप 9 देखोगे क्वेश्चन नंबर तो या 8 और 9 एक ही जैसे हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, 9 तो बहुत ही आसान है, सूत्र ही अप्लाई करना है।
लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। फिर हमारे पास तो x का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 का आधा करो 1/2, तो 3/2 जोड़ और घटा दो। जैसे अभी क्वेश्चन लगाए सेम वैसे क्वेश्चन ये भी है। तो ये कितना हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3/2 और होल स्क्वायर। इतने जोड़े तो इतने क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी इसका संपूर्ण आपस में क्या है बराबर। अगर नहीं घटाया तो गलत हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन गया। क्या बना कि x प्लस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर फिर माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर और dx। तो अभी हमने एक सूत्र आपको बताया था, वो सूत्र आपको जरूर याद करना, बिना सूत्र याद करें हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx बराबर कितना था 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए फिर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमने फार्मूला बताया था। अब इसी फार्मूले पे क्या करिए, अप्लाई करिए। तो अप्लाई करो तो देखो 1/2 आ गया, लेकिन यक्स के स्थान पे पूरा ब्रैकेट वाला ध्यान देना, नहीं तो हमेशा गलत कर दोगे। तो 1/2 था तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 3/2 और इसमें भी लिखो एक्स प्लस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर और माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है 3/2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू लेते हैं। और फिर ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 3/2 फिर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू ऐसे लिख दो एक्स प्लस 3/2 फिर माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, बहुत ही इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो बहुत लंबा कर दोगे। ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर, ये तो यही तो बना जो यहाँ से प्राप्त हुआ। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x फिर प्लस 3×3 का 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ये प्लस था यानी माइनस था तो ये माइनस है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। फिर लॉग लिख सकते हैं, इनको ऐसे लिखा रहने दीजिए x प्लस 3/2 और फिर अंडर रूट के अंदर वही वैल्यू दिख रही तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। इसके आगे ना सॉल्व करो, बस इसी पे छोड़ दो तो ये आसानी से आंसर हो जाएगा। चलिए एक 9 नंबर है, डायरेक्ट है लेकिन आपने देखा हो तो अच्छी बात है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 तो क्या लिख सकते हो बोलो, इनको तो ऐसे लिख सकते हैं ना अंडर रूट 1 का स्क्वायर और 9 को कितना ले x/3 का होल स्क्वायर। तो हमने ये भी सूत्र नहीं प्रयोग किया था तो प्रयोग कर देते हैं। सूत्र इसका क्या होता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर और फिर लॉग मॉडुलस में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो आप देखो यक्स के स्थान पे x/3 रखना है, ए के स्थान पे 1 रखना है। तो 1/2 यक्स के स्थान पे कितना x/3 डायरेक्ट इसमें रखो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वैसे मान के रखोगे t तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो बहुत लंबा ना करके हम डायरेक्ट ऐसे रखते हुए चले जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर रखेंगे और 3 एक वैल्यू जो 3 होगी वो क्या हो जाएगी, अगर इसमें ये है x/3 है तो इसको मान लीजिए, क्योंकि 3 में भी आएगा। कैसे आएगा अगर हम मानते हैं यहाँ पे, चलो दिखा देते हैं, माना x/3 बराबर कितना t है, तो 3 इसका होगा 1 हो जाएगा, 3 को उधर ले जाओगे dt/dx हो जाएगा। तो dx बराबर कितना हो जाएगा 3dt। अगर ये t गुणे में आया dx के तो यहाँ 3 आगे भी आ जाएगा, इसीलिए 3/2 लिख देते हैं और सबको जैसे वैसे रख दो। तो आप रखेंगे 3 आगे भी आ जाएगा क्योंकि x/3 बनना है ना, तो 3 यहाँ पे देख रहे हो आगे भी ये इसमें क्या हो जाएगा ऐसे आ जाएगा। तो x/3 अंडर रूट x/3 का होल स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 1/3 और लॉग हो जाएगा x/3 प्लस अंडर रूट x/3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना c होगा। 3 यहाँ पे जैसे कि वो कॉमन नहीं बन रहा है तो 3/2 x/3, ये सेम यही तो क्वेश्चन था 9 था, तो हम लिख सकते हैं x²/9 + 1 और प्लस 1 का वर्ग 1 आएगा तो log x/3 और प्लस इसका वर्ग करेंगे तो x² / 9 + 1
प्लस क्या हो सी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, सर हमें नहीं समझ में आया। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।